अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसिफ हाशमी और ये है होंडा इनसाइट EX लिमिटेड 2021 मॉडल। मोस्टली इनसाइट आपको 2018-19 वाली देखने को मिलेंगी, लेकिन ये 21 है और रिसेंटली पाकिस्तान में कोरोला क्रॉस के लॉन्च के बाद इन गाड़ियों की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह यह है कि जो कोरोला क्रॉस है वो इंजन तो काफ़ी अच्छा ऑफर करती है, लेकिन वो गाड़ी बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसमें फीचर्स बिल्कुल ना होने के बराबर आते हैं और इसके अलावा उसका साइज भी थोड़ा सा छोटा है, जबकि ये गाड़ियाँ इंटीरियर के लिहाज से काफ़ी खुली हैं, इंजन के लिहाज से काफी स्मूथ हैं, फीचर के लिहाज से काफी लोडेड हैं और इसके अलावा ये गाड़ियां हैवी जापानीज और होंडा भी हैं। तो ये गाड़ियां और वेजल की नई वाली शेप बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं। क्यों, मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। ये गाड़ी 2021 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 1,30,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट बैंक के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियां फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है, जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट हाइब्रिड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से किसी की ओपिनियन है, लेकिन ये गाड़ी मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। ये बेसिकली सिविक एक्स की ही एक रिफाइंड फॉर्म लगती है और उसकी वजह भी है। वजह यह है कि ये गाड़ी सिविक एक्स के ऊपर ही बेस्ड है। सिविक की जो 10th जनरेशन पाकिस्तान में 2016 से लेकर 2021 तक आई है, ये गाड़ी बेसिकली वही शेप है, जैसे उसमें कुछ रिफाइनमेंट्स की गई हैं और ये हाइब्रिड आती है। इसको फर्स्ट लुक में देख के आपको सिविक एक्स वाली लुक आएगी और उसके अलावा साइड से भी मैं आगे कवर करूंगा अभी इसको। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की, तो इसके टेल लाइट जो है ये काफी स्लीक सी हैं। ये काफी पतली सी टेल लाइट दी गई है जो कि LED में है और इसके अलावा नीचे इसमें DRL भी काफी स्लीक सी आती है। जो सेंटर में एक क्रोम का पोर्शन आता है और इस पोर्शन के ऊपर इसका इंडिकेटर दिया गया है जो कि अगेन LED में है। बाकी इसकी हेडलाइट फीचर्स के लिहाज से सारा इक्विप्ड है। इस तरह से इसमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है और ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होती हैं। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पर रडार भी ऑफर करती है। ये चीज पाकिस्तान में सिविक की 11th जनरेशन में आई है, लेकिन ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, जो कि सिविक RS अभी तक ऑफर नहीं करी पाकिस्तान में। इसके अलावा इसकी जो ग्रिल है ये क्रोम की फिनिश में है और अच्छी खासी मैसिव दी गई है, तो इसकी लुक भी काफी लग्जरियस आती है। और इसके अलावा बोनेट इस गाड़ी का मोर और लेस सिविक की 11th जनरेशन जैसा ही है। वाइपर इसके बोनेट के थोड़ा सा नीचे दिए गए हैं ताकि इसकी लुक क्लीन सी आए और इसके अलावा इसकी विंडशील्ड में ऊपर यहाँ पे कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके बहुत सारे और फीचर्स को इनेबल करते हैं। वो फीचर्स क्या हैं मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। इसके अलावा इसमें ये जो फॉग लैंप दिए गए हैं ये भी LED में है और जापानी कार्स जैसे हैं। होंडा की जो वेजल हो गई, नई वाली शेप, पुरानी वाली शेप, ये मोस्टली होंडा की अगर आप कार उठा के देख लें उनमें फॉग लैंप ऐसे ही आते हैं एंड दिस कार इज नॉट डिफरेंट। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे ये गाड़ी काफी हद तक शुक्राने लग जाती है कि ये सिविक एक्स के ऊपर बेस्ड है। इस तरह से इस गाड़ी की जो रूफ है ये भी वैसे ही स्लोपिंग है जैसे कि सिविक एक्स में आती है। इसमें साइड मिरर भी मोर और लेस वैसे ही हैं और इसके अलावा बॉडी कैरेक्टर लाइंस भी काफी हद तक मिलती जुलती हैं। रिम्स गाड़ी भी डिफरेंट आते हैं और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। हाइब्रिड कार्स के रिम आप मोस्टली देखेंगे कि थोड़े से कवर्ड होते हैं ताकि इनमें हवा कम जाए और ड्रैग कम बने हवा का। और बाकी इसकी क्या वजह होती है मैं आगे कवर करूंगा टायर वाले सेक्शन में जाके। बाकी अगर बात की जाए गाड़ी की साइड मिरर की, तो ये लुक्स के लिहाज से बिल्कुल सिविक एक्स जैसा ही है, लेकिन इसमें फीचर्स उससे बहुत ज़्यादा आते हैं। इस तरह से कि ये रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, ये हीटेड भी है, फिर इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें एक साइड मिरर के लिहाज से, और अगर आप पाकिस्तानी सिविक के अंदर लेके इसको चेंज करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो डोर हैंडल्स हैं ये भी लुक्स के लिहाज से डिफरेंट हैं और इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है और वो है पडल लैंप्स। अगर आप इस गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट जलती है जैसे कि मर्सिडीज वगैरह में जलती है और इसकी लुक को काफ़ी लग्जरियस बनाती है। फिर इसके अलावा स्पेसिफिक कार में ये एयरप्रेस आए हुए हैं कंपनी से स्टैंडर्ड ही, लेकिन इनसाइड एक जगह मार्क आती है और वो है इस गाड़ी की रूफ। ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती ही नहीं है वर्ल्ड वाइड। ये गाड़ी EX लिमिटेड है, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, बट स्टिल हार्ड टॉप है, तो यहाँ पे सिविक नंबर ले जाती है। इसके अलावा कटलाइंस की काफी स्मूथ सी दी गई है जो कि फ्रंट फेंडर से डोर के अंदर जाके फेड हो जाती हैं और फिर रेयर डोर से शुरू होती है जो कि टेल लाइट के अंदर तक कंटिन्यू करती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक C सेगमेंट की सेडान है, यानी कि सिविक एक्स, ग्रैंडे वगैरह जितनी है या एलेंट्रा जितनी है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा लोडेड है। सस्पेंशन के लिहाज से उन सब गाड़ियों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी नीचे भी है, तो आपको पाकिस्तानी ब्रेकर्स पे थोड़ा तंग कर सकती है, लेकिन नॉनदलेस ड्राइव के लिहाज से गाड़ी टोटली वर्थ इट है और एवरेज भी गाड़ी बहुत अच्छी देती है। इसके अलावा एंट्री एग्जिट इस गाड़ी में थोड़ा सा मुश्किल है, सिविक की तरह ही। अगर आप एजेड हैं तो आपको इस गाड़ी में बैठना निकलना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसमें सीट जो है ये इलेक्ट्रिक आती हैं, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की। और इसके अलावा इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सारा बेहतर है, जो कि मैं कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो अगर इसको डीबैश कर दिया जाए तो एक बंदा इसको सिविक से भी कंफ्यूज कर सकता है।
इसकी रूफ सेम टू सेम वैसी स्लोपिंग दी गई है। रेयर डोर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, सिर्फ डोर हैंडल डिफरेंट है। और इसके अलावा इसमें वैसे ही क्वार्टर ग्लास आते हैं जैसे कि सिविक में दिए गए हैं। फ्यूल डोर इसका लेफ्ट साइड पे दिया गया है जो कि आप इस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी शार्क फिन इंटीरियर भी ऑफर करती है ऊपर। इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स बैक पे भी दिए गए हैं यहाँ तक, जो कि यहाँ तक के ऑब्स्टिकल्स को इंडिकेट करेंगे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से सिविक से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। ये गाड़ी हर लिहाज से लगती है कि सिविक का एक बेटर वर्जन है। इसकी अगर बात की जाए टेल लाइट्स की, तो ये टेल लाइट्स काफी मैसिव हैं, सिविक से ज़्यादा बड़ी हैं और इसके अलावा काफी पॉइंटी सी हैं। इसमें लावा एलईडी लैंप्स कंटिन्यू करते हैं एंड टू एंड। और इसके अलावा इसमें इंडिकेटर और रिवर्स हैलोजन वाला दिया गया है। अगर ये भी एलईडी में होता तो बेहतर था। फिर इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे एक ट्रंक स्पॉइलर ऑफर करती है जो कि लुक्स के लिहाज से थोड़ा अनयूजुअल है। यूजुअली कार स्पॉइलर्स थोड़े से ऊपर उठे होते हैं, इसमें ये बिल्कुल ट्रंक के लेवल पे ही फ्लश है लेकिन एक अलग से पीछे निकला हुआ है, तो इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे भी फ्रंट की तरह ही पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसमें बैक पे एग्जॉस्ट आता है राइट साइड पे। और इसके अलावा रेयर बम्पर्स का लुक्स के लिहाज से काफी एग्रेसिव है। इसमें नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, नीचे क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं और इसके अलावा एक EHEV की बैजिंग दी गई है जैसा कि वेजल में आती है। ट्रंक अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे रिलीज दिया गया है और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी ठीक है, सिविक जितनी ही है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है, वो ये है कि मैं यहीं से इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड कर सकता हूँ। इसमें सीट्स 60-40 के स्प्लिट के साथ आती हैं जो कि पाकिस्तानी सिविक ऑफर नहीं करती। इसकी बैक सीट्स को मैं फोल्ड करके इसकी ट्रंक का सामान आगे तक धकेल सकता हूँ। इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक लिड दी गई है जिसको उठा के मैं इसकी टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। और एक स्टोरेज एरिया दिया गया है यहाँ पे। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता लेकिन स्पेयर टायर का वेल दिया गया है, आप यहाँ पे लेके रख सकते हैं, बट आता नहीं है कंपनी से। इसके अलावा ट्रंक इस गाड़ी का काफी वेल इंसुलेटेड है, पाकिस्तानी सिविक से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर कैमरा भी आता है और ये रेयर कैमरा भी काफी बेहतर है, इस तरह से कि आपको बहुत सारे डिफरेंट व्यूज देता है, फिश आई व्यू, टॉप डाउन व्यू और फिर स्टैंडर्ड व्यू। ये मेरे ख्याल से काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सिविक एक्स जैसी शेप में। इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे एक और कैमरा भी आता है जो कि बेसिकली डैश कैम का काम करता है। अगर आप इसका एक्टिवेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी सिविक एक्स से बहुत ज्यादा बेहतर है बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से, लेकिन लुक्स के लिहाज से ये गाड़ियां मोर और लेस सेम ही हैं। डोर पैनल्स गाड़ी के बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें जस्ट कलर टोन ब्लैक है। डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का काफी हद तक मिलता जुलता है। और इसके अलावा मीटर वगैरह इस गाड़ी में सिविक की 11 जनरेशन जैसा है। सीट इस गाड़ी में सिविक एक्स जैसी ही है लेकिन अगेन क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इन सब पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के विषय नेविगेट कर सकते हैं और इसके अलावा मल्टीमीडिया को यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये क्रूज कंट्रोल के हैं, इसमें क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव आता है। अब इसके डिस्टेंस को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके अलावा इसका लेन डिपार्चर असिस्ट भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर की फिनिश में है और ये अकॉर्ड जैसा स्टीयरिंग है। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए हेडलाइट के कंट्रोल की, तो ये इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं, अगेन ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर ये गाड़ी 2018 में भी सिविक की 11 जनरेशन जैसा ऑफर कर रही थी। ये मीटर इस टाइम पे अकॉर्ड में आ रहा था और इस कार में आ रहा था। अब पाकिस्तान ने ये मीटर सिविक 11 जनरेशन ऑफर करना शुरू कर दिया है, बट ये गाड़ियां इतना पहले से दे रही हैं। इसकी थीम थोड़ी डिफरेंट है इस तरह से कि ये ब्लू, व्हाइट और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ है। और इसके अलावा इसमें जो स्पीड लिमिट है ये 180 किलोमीटर पर आवर तक है। पाकिस्तानी सिविक RS में ये रेड सा आता है, स्टैंडर्ड और ओरियल में ये व्हाइट सा आता है। इसके अलावा ये एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। लेफ्ट पे जो स्क्रीन दी गई है ये साइड डिजिटल है और इसके अलावा इसके डिफरेंट मेन्यूज के बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी आपको इसकी सेटिंग्स, ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ड्राइवर फटीग वार्निंग, पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का फीचर, होंडा सेंसिंग को ऑन ऑफ करने के सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ी आपको इसकी इको की इंडिकेशन भी शो करवाती है। इसके अलावा इसमें हर वो चीज आती है जो कि आपको मोस्टली हाइब्रिड कार्स में देखने को मिलती है। और इसके अलावा प्रेजेंटेशन के लिहाज से भी इसके पूरे नंबर हैं। इसके अलावा अगर बात की इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारा ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, सिविक 11 जनरेशन जैसा ही है। और इसके अलावा डैशबोर्ड भी इसका साइज के लिहाज से काफी वाइड है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसके 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं, टोटल इसमें 4 एयर वेंट्स आते हैं। और उसे जो इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, मल्टीमीडिया स्क्रीन इस गाड़ी में गैदर्स की है जो कि अगेन एक बहुत अच्छा सिस्टम है और ये होंडा की मोस्टली प्रीमियम कार्स में आता है। इसके अलावा स्क्रीन के अंदर ब्लूटूथ, नेविगेशन, ऑक्स, USB एंड ऑटो एपिक कारप्ले वगैरह दिए गए हैं। ये दोनों चीजें इसमें वाइड ही आती हैं और इसके अलावा इसमें नेविगेशन भी इनेबल्ड है। इसके अलावा उसे जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए 2 अलग अलग जोन दी गई हैं। मैं इसको यहाँ से रेज या लोवर कर सकता हूँ, लेकिन प्रेजेंटेशन इसकी बिल्कुल सिविक एक्स जैसी है। और इसके अलावा इसके क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर डस्ट पार्टिकल फिल्टर भी आता है जो कि अगेन सिविक एक्स में नहीं आता। नीचे यहाँ पे इसके कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि हीटेड साइड मिरर्स के हैं और इसके अलावा इसके हीटेड सीट्स के हैं। इसमें फ्रंट दोनों सीट्स भी हीटेड हैं। इसको भी यहाँ से डिफरेंट लेवल्स के बीच में चेंज कर सकता हूँ। उसी इंजन का गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND की
और इसके पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें गियर शिफ्ट बाय वायर है और इसके बाद डिफरेंट बटन्स को प्रेस करके डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ इस तरह से। इसके अलावा साथ यहाँ पे एक मोबाइल रखने के लिए एरिया दिया गया है, यूएसबी इनपुट दिया गया है, पावर आउटलेट दिया गया है और इसके पीछे इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। ड्राइव मोड्स का टोटल 3 आते हैं, इकॉन, स्पोर्ट और ईवी। उससे पीछे इसका कप होल्डर दिया गया है, सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल का जो हुड है ये स्लाइडेबल है, इसको मैं आगे करके आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ, पीछे करके मैं इसके कंसोल को ओपन कर सकता हूँ। और कैपेसिटी के लिहाज से ये कंसोल अच्छा खासा स्पेशियस है। इसके अलावा ये सारा ही लेदर की फिनिश में है और अगर बात की जाए इसकी सीट्स की तो इनमें भी सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है। इसकी पैडिंग काफी सॉफ्ट है और इसके अलावा इसकी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। इनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली आगे या पीछे कर सकता हूँ और ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ डेफिनेटली। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा इसका सेम यही लेदर सीट्स वाला डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स इस गाड़ी के काफी प्रीमियम है लेदर के लिहाज से और इसके अलावा ये सारी ही ऑल ब्लैक हैं। इसकी सारी विंडोज को सिंगल टैप से फ्लूइड रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। इसके अलावा साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल है डेफिनेटली और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और डिसेंट फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि इसका पुश स्टार्ट और इसके पार्किंग सेंसर्स के कंट्रोल। होंडा इनसाइट में एक चीज काफी मजेदार है और वो ये है कि इसके आप पार्किंग सेंसर को इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, आगे के अलग से ऑफ, पीछे के अलग से ऑफ। मोस्टली काज नहीं होता कि अगर आप पार्किंग सेंसर को ऑफ कर दें तो वो सारे ही ऑफ हो जाते हैं, बट इसमें आपकी मर्जी है। अगर आपको आगे का आइडिया है तो आप आगे सिर्फ ऑफ कर सकते हैं, पीछे के ऑन रख सकते हैं और यही आप उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपको पीछे का आइडिया है तो आप सिर्फ पीछे के ऑफ कर सकते हैं, आगे के ऑन रहेंगे। गाड़ी आपको रिवर्स करते हुए तंग नहीं करेगी, बीप नहीं करेगी। इसके अलावा साथ यहाँ पे इसका होंडा सेंसिंग दिया गया है जो कि एक सेफ्टी फीचर है। ये सिविक आरएस में भी आ गया है। ये बेसिकली इसके लेन डिपार्चर असिस्ट, रडार, पार्किंग सेंसर्स, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स को कंट्रोल करता है। फिर साथ यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। वैनिटी मिरर गाड़ी ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। इसके अलावा कैबिन के सेंटर में इसकी केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में है। रेयर मिरर इसका ऑटो डिमिंग वाला आता है और एक गाड़ी पे सनग्लास होल्डर भी ऑफर करती है। लेकिन एक बहुत मेन चीज ये गाड़ी ऑफर नहीं करती और वो है सनरूफ। इसके किसी वर्जन में सनरूफ नहीं आती, सिर्फ ये एक जगह है जहाँ पे ये गाड़ी मार खाती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी अगेन बिल्कुल सिविक एक्स जैसी है, लेकिन अगेन यहाँ पे हर चीज बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। इस तरह से कि इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं इनके पीछे स्टोरेज पॉकेट्स दी गई हैं और स्टोरेज पॉकेट्स में एक अलग से कंपार्टमेंट दिया हुआ है जो कि फोन का है। ये बहुत यूजफुल चीज है इस तरह से कि अगर लेट्स सपोज मैं इसके अंदर फोन डालता हूँ तो ये थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं डालूंगा तो बिल्कुल नीचे चला जाए और गुम हो जाए, फिर मैं इसको ढूंढता रहूंगा हाथ डाल के। ये थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर ऊपर ही रहता है। और इसका फायदा ये भी है कि अगर लेट्स सपोज आपने पेन, फाइल्स, गंदा कपड़ा कुछ भी इस तरह का यहाँ पे डाला हुआ है तो आपका फोन उसके साथ जाके नहीं पड़ा हुआ होगा, ये अलग से कंपार्टमेंट में होगा। फिर इसके अलावा इसमें बैक रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स भी दिए गए हैं और इसमें रेयर सीट्स भी 60-40 स्प्लिट पे आती हैं। इनको आप फोल्ड कर सकते हैं। ये चीज पाकिस्तानी सिविक नहीं ऑफर करती। एक और चीज पाकिस्तानी सिविक ऑफर नहीं करती और वो है एयर बैग। इस गाड़ी में टोटल 8 एयर बैग्स आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में माउंटेड है, 4 पिलर्स में है और 2 सीट्स के साइड पर है फ्रंट वाली। तो ये भी मेरे ख्याल से काफी अच्छा सेफ्टी फीचर है। फिर ये गाड़ी बैक पे क्वार्टर ग्लास ऑफर करती है, सेंटर में सेंटर कंसोल ऑफर करती है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। इसके अलावा डोर्स भी इसके प्रॉपर लेदर की फिनिश में है और इसकी बैक विंडोज भी सिंगल टैप वाली आती हैं जो कि सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप होती हैं। और यहाँ पे एक और चीज भी अनयूजुअल है और वो ये है कि इसकी रेयर विंडोज भी प्राइवेसी वाली हैं, यानी कि ये टिंटेड हैं। इसके अलावा केबल लाइट्स में एलईडी में आती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन गाड़ी 1500 सीसी हाइब्रिड ऑफर करती है और ये इंजन होंडा की और भी बहुत सारी कार शेयर करती हैं जैसा कि ये गाड़ी, विजल, फिट शटल। इसके अलावा और भी बहुत सारी गाड़ियां जो कि पाकिस्तान में ऑफर नहीं होती। खैर ये जो सिर्फ 1500 सीसी है लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये सिविक एक्स से ये 1.8 वाली मोस्टली कार से बहुत ज्यादा बाहर है। ये गाड़ी 157 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है कंबाइंड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर, जो कि एक बहुत हेल्दी फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। सिविक एक्स में जो 1.8 इंजन आता है वो गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, बट स्टिल परफॉर्मेंस के लिहाज से वो भी एक काफी अच्छे लेवल पे है। बट ये गाड़ी उससे भी ज्यादा तेज है, लेकिन ये गाड़ी सिर्फ सिविक आर से थोड़ी स्लो है। बाकी ये इंजन सिर्फ 1500 सीसी है, बट स्टिल इसका इंजन कैबिन काफी टाइटली पैक्ड है। यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं और उसकी वजह यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर आती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर ने इसके इंजन में का एक अच्छा खासा एरिया लिया हुआ है। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ECVT आती है और इसके अलावा ये इंजन इनलाइन 4 सिलेंडर है। ये बेसिकली अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी है और इसके अलावा ये इंजन आपको तकरीबन 20 से 25 तक की एवरेज आराम से दे सकता है, जो कि मेरे ख्याल से बॉडी साइज के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप नॉन हाइब्रिड कार लें तो गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 12 तक की एवरेज देगी, जो कि सिविक की होती है, बट ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसमें ABS, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं। और इसमें EV मोड भी आता है जिसमें आप
इस गाड़ी को करंट पे चला सकते हैं। फिलहाल ये गाड़ी ईवी मोड में ही है। ये गाड़ी अभी स्टार्ट है बट इंजन की कोई साउंड नहीं आ रही। इसके अलावा इस गाड़ी के इंजन ब्रेक के अंदर ये इंसुलेशन भी दी गई है और उसके अलावा साइड पे ये इसके अगेन कवरिंग्स दी गई हैं। पाकिस्तान में जो सिविक एक्स आती है उसकी ये सारी चीजें बिल्कुल एक्सपोज होती हैं, जबकि इसमें प्रॉपर यहाँ पे इंसुलेशन और कवरिंग्स लगाई गई हैं जो कि इसके लुक को काफी नीट बना रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है इनसाइट ये है 215, 50 और 17। इसमें 17 इंच का रिम आता है जो कि सिविक से बड़ा है, पाकिस्तानी सिविक से। और इसके अलावा इसकी जो बीच में स्पोक्स हैं ये बंद हैं। ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो इन गाड़ियों में एवरेज सब कुछ होती है और एवरेज को मैक्सिमाइज करने के लिए इसके स्पोक्स को थोड़ा सा बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ पे हवा कम जाए और हवा का ड्रैग कम बने। जितना कम ड्रैग होगा उतनी बेहतर एवरेज आएगी। और इसमें जो थोड़े बहुत स्पोक्स खोले हुए हैं उसकी वजह यह है कि तो डिजाइन को बेहतर बना रहे हैं और उसकी दूसरी वजह यह है कि ताकि इसकी डिस्क ठंडी हो सके। गाड़ी की अगर आप एक्सट्रीम ब्रेकिंग करते हैं या अगर आप उतराई भी जा रहे हैं किसी, तो गाड़ी काफ़ी देर ब्रेकिंग करती रहती है और काफ़ी देर ब्रेकिंग से ब्रेक्स ओवरहीट हो सकती हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ गैस छोड़े गए हैं। फिर इसके अलावा सस्पेंशन इस गाड़ी का पाकिस्तानी बहुत सारी गाड़ियों से बहुत बेहतर है। ड्राइव इस गाड़ी की पाकिस्तानी कोरोला क्रॉस वगैरह से बहुत ज़्यादा बेहतर है और यही वजह है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। इसके अलावा इसके टायर और बॉडी के बीच में गैप भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है जो कि इसके लुक को बेहतर बना रहा है। और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। इसमें ऑर्बिट डिस्क ब्रेक दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।